डीएनएन हिंदी पर हम आपको अब तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम, ओबीसी, दलित, महिला और ब्राह्मण प्रत्याशियों की सूची दे चुके हैं। हमने कहा था जैसे ही अपडेट आएगी आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि बीएसपी ने अब कौन से और नए ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। बीएसपी इस बार उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग के 75 जिलों में सम्मेलन कर चुकी है। सतीश चंद्र मिश्रा जगह जगह जाकर ब्राह्मण समुदाय को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन इस सरकार में जिस तरह के बहुत सारे घटनाक्रम रहे हैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो बीजेपी से बड़े पैमाने पर कटने वाला है। समाजवादी पार्टी उसकी पहली पसंद होगी नहीं। ऐसे में बीएसपी का जो शासन है वो उसको याद है और बीएसपी ब्राह्मणों का वोट ले सकती है। इसीलिए बीएसपी इस बार ब्राह्मण प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार रही है। और क्या ब्राह्मण वर्ग के वोटर बसपा को वोट करते हैं और क्या बसपा ब्राह्मण समुदाय को मंत्री, सांसद, विधायक बनाती है? 2007 विधानसभा में बसपा की इसी सोशल इंजीनियरिंग ने बसपा को पूर्ण बहुमत की सत्ता दिलाई थी। तो इन कुछ सवालों का हम आखिर में विश्लेषण करेंगे, लेकिन हम आपको एक एक करके अब तक बसपा के ब्राह्मण प्रत्याशी जो मैदान में उतर चुके हैं उनकी सूची हम आपको दे देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं चायल विधानसभा से। कौशाम्बी जिले में अतुल द्विवेदी यहां से मैदान में है, चायल विधानसभा। और आंकड़े भी आपको दिखाते चलेंगे। 2017 के आंकड़े पे एक नज़र आप डालिए और आप चाहें तो इसको रुक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा तसल्ली से इसको देख सकते हैं कि कौन कहां था। भाजपा चायल में जीती। कानपुर जिले की किदवई नगर से मोहन मिश्रा मैदान में है। किदवई नगर के आंकड़े आप देखिए, यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पे थे। इसके अलावा आगे चलें तो हम औरैया जिले में दिबियापुर विधानसभा से अरुण कुमार दुबे मैदान में है। दिबियापुर के आंकड़े जो हैं वहाँ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे है, बीजेपी जीती है और वोट काफ़ी अच्छा बराबर बटा है। आप देख सकते हैं 37, 31 और 26% के आसपास। कल्याणपुर की बात करें, जिला कानपुर, अरुण कुमार मिश्रा यहाँ से बसपा के टिकट पे आपको नजर आएंगे। कल्याणपुर में भी बीएसपी तीसरे नंबर पर रही, 25,000 का वोट मिला है और 3,34,000 कुल मतदाता हैं कल्याणपुर में। बुलंदशहर जिले की स्याना विधानसभा से पंडित सुनील भारद्वाज मैदान में है। डीएनएन हिंदी पंडित सुनील भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुका है उनके क्षेत्र में जाके। आपने नहीं देखा तो पिछले 10-12 जो वीडियो है उसमें आपको नजर आ जाएगा। स्याना में बसपा को अच्छा वोट मिला है, लेकिन स्याना विधानसभा बसपा आज तक जीती नहीं है। बीएसपी के दिलनवाज को 54,000 वोट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और आगरा जिले में आगरा दक्षिण की जो सीट है वहां से रवि भारद्वाज मैदान में है। क्या कहते हैं आगरा दक्षिण के आंकड़े? यहाँ पर भी बीजेपी जीती और बीजेपी को 1 लाख से ऊपर का वोट है। ये ट्रेंड रहा था 2017 में, लेकिन भारी एंटी इनकम्बेंसी इस बार बीजेपी झेलने वाली है। प्रयागराज की बात करें, इलाहाबाद नॉर्थ से संजय गोस्वामी, आंकड़े देखिए, ये भी सीट जो है यहाँ बीएसपी को खासा वोट नहीं मिला था इलाहाबाद नॉर्थ से, लेकिन ये 17 है और 17 में जो है वो बीजेपी की तरफ वोट पड़ा है। इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली हुई आपको नजर आने वाली है। बीजेपी को भारी एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ेगा। कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा, लालजी शुक्ला यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हैं। यहाँ बीएसपी को जो वोट पड़ा है वो कांटे का रहा, एक तरह से लगभग 30,000 का 40,000 का फर्क नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी को फिर भी टक्कर दी है। दूसरे नंबर पे सपा यहाँ पे तीसरे नंबर पे रही है। आगे चलें, जिला जौनपुर, जाफराबाद विधानसभा है ये। डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा, क्या कहते हैं जाफराबाद के आंकड़े? यहाँ भी बीजेपी जीती है। सपा और बसपा की फाइट दूसरे तीसरे नंबर की रही है। बहराइच की बात करें, महसी विधानसभा, दिनेश कुमार शुक्ला यहाँ से मैदान में है और महसी में आप देखिए आंकड़े एक बार, बसपा जो है 17% वोट लेके तीसरे नंबर पे रही है। गोरखपुर जिले की चौरी चौरा विधानसभा, विनोद पांडे यहाँ से आपको मैदान में नजर आएंगे। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पे अपना परचम लहराया था, संगीता यादव जीती और सपा ने भी एक यादव प्रत्याशी को उतार दिया था। बसपा ने 19% का यहाँ वोट लिया है। हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा, यहाँ से अविन शर्मा जो है बहुत सघन उनका जनसंपर्क जारी है सादाबाद से, और जो सादाबाद है वहां से बसपा ब्राह्मण प्रत्याशी को पहले से उतारती आई है। आपको मालूम होगा रामवीर उपाध्याय बीएसपी से जीतते रहे हैं और पूरा परिवार उनका राजनीति में बसपा सक्रिय रहा है। सांसद भी रही हैं उनकी पत्नी। तो ये आंकड़े हैं इसमें।
ये जो सीट है यहाँ पे बीएसपी जीती थी, रामवीर उपाध्याय ही जीते थे, आपने देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। आरएलडी का अच्छा वोट है यहाँ पे। ये जो इलाका है, अलीगढ़ की कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पे आरएलडी को वोट मिलता है, जाट मतदाता मौजूद है, मसलन इगलास भी है, खैर भी है और सादाबाद भी है उसमें से शामिल। तो यहाँ पे भी आरएलडी की ये सीटें जो है, अलीगढ़ की सीटें आरएलडी के हिस्से में रहने वाली हैं जब गठबंधन होगा। बाराबांकी में रामनगर विधानसभा, रामकिशोर शुक्ला और रामनगर के आंकड़े देखिए आपके सामने हैं। दूसरे तीसरे नंबर पे सपा बसपा की फाइट हुई है, लेकिन बीजेपी यहाँ से 40%, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव में 40% का वोट मिला था और वही 40% के वोट ने उसको अधिकतर विधानसभाओं में जीत दिलाई है। तो ये वोट कितना कम होगा? अगर ये 10% कम होता है तो बीजेपी 30 पे रह जाएगी और फिर जो वोट किधर जाता है निर्धारित करेगा कि कौन सी पार्टी जीतती है। आगे चलते हैं मथुरा में गोवर्धन विधानसभा में राजकुमार रावत जो है वो बसपा के प्रत्याशी के रूप में आपको नजर आएंगे। यहाँ भी जो है आरएलडी अच्छा वोट लेती है इस इलाकों में। मथुरा के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे एक जाट बेल्ट है जहाँ से आरएलडी भी जीतती आई है, मसलन छाता विधानसभा है, छाता से भी आरएलडी जीतती हुई आई है। आजमगढ़ में अतरौलिया विधानसभा, डॉक्टर सरोज पांडे, ध्यान रहे ये अतरौली नहीं है, अतरौली अलीगढ़ में आती है, बुलंदशहर से लगा हुआ इलाका ये है अतरौलिया, डॉक्टर सरोज पांडे। आंकड़े देखिए अतरौलिया के, यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीती है। अतरौलिया में बीजेपी ने पूरी फाइट दी है सपा को, लेकिन दूसरे नंबर पे रही। बसपा को 27% का वोट मिला है और बसपा अभी तीसरे नंबर पे बनी हुई है। तो लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत के 2-3 नंबर की पार्टियों में ही होती है और वही अमूमन चुनाव जीता हारा करती हैं। प्रयागराज की हंडिया विधानसभा से नरेंद्र कुमार त्रिपाठी मैदान में है। हंडिया के आंकड़े क्या कहते हैं? ये वो सीट है जो बीजेपी ने गठबंधन के तहत अपना दल को दी थी। आपको मैं बता दूं कि अपना दल का जो सोनेलाल पटेल गुट है वो जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में था। अपना दल 11 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 11 में से 9 सीटों पे उसको जीत हासिल हुई थी। एकमात्र ऐसा बड़ा दल जिसकी एक भी सीट पे जमानत जब्त नहीं हुई, उन 2 सीटों पे जो वो हारी 11 में से, उस पे भी अपना दल जमानत बचाने में कामयाब रही। यहाँ बीएसपी जीती है हंडिया में हाकिम लाल बिंद समाज से, और अपना दल भाजपा के वोट होने के बावजूद भी हार गया। तो आप देख सकते हैं कि ये सीट जो है ये खासी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी था, बीजेपी नहीं थी, अपना दल फिर भी जीत हासिल नहीं कर पाया, सपा तीसरे नंबर पर रही। प्रतापगढ़ विधानसभा है, ये आशुतोष त्रिपाठी हैं। ये सीट भी अपना दल जीती थी, आप देख सकते हैं। बसपा यहाँ तीसरे नंबर पे है 22% वोट के साथ, लेकिन यहाँ अपना दल का प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता विजयी रहे 80,000 वोट के साथ। अमेठी की अमेठी विधानसभा और रागनी तिवारी यहाँ से आपको मैदान में नजर आएंगी। यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं? यहाँ आप देख लीजिए, तस्वीर जो है आपके सामने है। बीजेपी एसपी लगभग 34-31% का बराबर वोट ले रही हैं। बसपा को अच्छा वोट नहीं पड़ा यहाँ पे। फतेहपुर जिले की जहानाबाद विधानसभा जो है, आदित्य पांडे यहाँ से आपको मैदान में नजर आएंगे। जहानाबाद के आंकड़े देखिए स्क्रीन पे आपके, 45% का अपना दल को वोट पड़ा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बम्पर वोटिंग एनडीए का जो गठबंधन है यानी कि अपना दल और बीजेपी का जो वोट उनको मिला है। बसपा और सपा दोनों को ही 18-17% पे, दोनों की हालत यहाँ पतली नजर आ रही है। आरएलडी को भी यहाँ पे 21,000 वोट पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो वोट रखती ही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये फतेहपुर का इलाका है, तो यहाँ भी खासा वोट प्रत्याशी को पड़ा है आरएलडी के। सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ में राधा रमन त्रिपाठी जो हैं बसपा के प्रत्याशी के रूप में आपको नजर आने वाले हैं। शोहरतगढ़ में आंकड़े देखिए, ये भी अपना दल की सीट है, अपना दल इसको जीती थी। बसपा यहाँ पे दूसरे नंबर पे थे। तो ये सारी सीट जो हैं ये बहुत तगड़ी फाइट इस बार रहने वाली है। मोहम्मद जमील हैं और इस बार बसपा ने, पिछली बार मुसलमान को टिकट दिया था, इस बार बसपा ने ब्राह्मण को टिकट दिया है। तो किस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है वोटों का, वो जीत हार को निर्धारित करेगा। चंदौली जिला है, सकलडीहा विधानसभा, सकलडीहा से जय श्याम त्रिपाठी बसपा के प्रत्याशी हैं। आंकड़े देखिए, 39%, 40%, 32% और 26% के वोट के साथ सपा भाजपा बसपा पहले दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। सपा इस सीट को जीती है। बसपा के प्रत्याशी 52,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे हैं और आरएलडी ने भी यहाँ प्रत्याशी उतारा हुआ है, 900 वोट उसको पड़ी हुई हैं। पिछली बार आरएलडी ने बहुत ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे, लगभग 240 सीट पर आरएलडी के प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए थे।
सफलता हाथ कुछ खास लगी नहीं थी। इस बार गठबंधन के तहत लगभग 35 सीटों के आसपास जो खबर निकल के आई है वो सपा के साथ गठबंधन होगा और वो 35 सीटें अधिकतर पश्चिम उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कासगंज एक जिला है, पटियाली विधानसभा, नीरज मिश्रा पटियाली से आपको प्रत्याशी के रूप में नजर आएंगे। पटियाली के आंकड़े देखिए क्या कहते हैं। यहां भी भाजपा जीती है, 35% का वोट है। सपा बसपा दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। हालांकि सपा को बेहतर वोट मिला हुआ है बसपा के बनिस्बत। और महान दल का भी यहाँ वोट है, आप देख सकते हैं। महान दल को यहाँ 10,000 वोट मिला है और महान दल जो है इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। प्रयागराज जिले की प्रतापपुर विधानसभा है, घनश्याम पांडे यहाँ से आपको बीएसपी के प्रत्याशी के रूप में नजर आने वाले हैं। और आंकड़े देखें हम एक बार प्रतापपुर के, तो यहाँ बीएसपी जीती है। मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी यहाँ से जीते। और बसपा के जो विधायक हैं जो जीते थे 19 विधायक, वो अधिकतर अब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। कुछ गिने चुने ही हैं जो साथ में हैं। अपना दल दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे 64,000। तो कांटे का मुकाबला रहा, समाजवादी पार्टी को भी 25,000 का यहाँ वोट मिला है। तो ये प्रतापपुर की सीट है आपके सामने। आगे चलें तो अलीगढ़ की बरौली विधानसभा है, बरौली से डॉक्टर सरोज पांडे हैं। क्या कह रहे हैं आंकड़े देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे है। 53% का दलवीर सिंह को वोट मिला है बीजेपी के। तो 53% वोट का मतलब है आप पराजित हो चुके हैं। कोई भी गठबंधन कर ले, कोई सी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ ले, जब 53% का वोट पड़ेगा 50% से ज्यादा, तो आप इनविंसिबल हैं। तो हम इस तरह से आपको आखिर में ले आए हैं। ये अपडेटेड लिस्ट है। जिन्होंने पहली वाली रिपोर्ट नहीं भी देखी होंगी, हमने वो नाम निकाले नहीं है, हमने कंपोजिट बनाई है। और इसी तरह से हम आपको मुस्लिम, ओबीसी, महिला और दलित प्रत्याशियों की सूची भी देते रहेंगे। और जब 403 की तस्वीर साफ हो चुकी होगी तो बीएसपी के तो कम से कम हम आपको सभी 403 में से जिलेवार भी आपको सूची दे देंगे और मंडलवार भी दे देंगे। साथ ही किस समुदाय को कितना टिकट मिला है वो भी आपको हम बताते चलेंगे अलग अलग रिपोर्ट में। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। इसके अलावा हम सभी प्रत्याशियों की भी सूची आपको समय आने पर जिलेवार दे देंगे। किसी भी पार्टी या कौन सा प्रत्याशी किस जिले की विधानसभा में है, ये सब रिपोर्ट आपको डीएन हिंदी पे मिलती रहेंगी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।